स्टेज पे ऐसे मतलब म्यूजिशियन बैठे हैं, सिंगर बैठा हुआ है और वो सारे जो बल्ब लगे हुए हैं ऊपर, ग्लोब्स लगे हुए हैं, वो गन से वो सारे तोड़ने शुरू कर दिए। और सिंगर्स नीचे बैठे हुए थे। सिंगर्स गा रहे हैं, वो भी कनोपी के अंदर वाले तोड़ रहे हैं और करते करते वो सारे टूट गए। वो अंधेरा, अब बारी आ गई उधर स्टेज वाले म्यूजिशियन सिंगर्स हैं, खैर वो शुरू हो गए ठा 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 ठा। एक बल्ब रह गया है और वो थोड़ा नशे में भी ऐसे ऐसे कर रहा है बंदा, बंदूक उसकी ऐसे ऐसे निशाना ठीक नहीं। निशाना तो ढोलक वाला जी कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ला के दे अच्छी वाली। यानी आपके साथ कोई ऐसा रिकॉर्डिंग के दौरान कोई ऐसा दिलचस्प वाकया या कोई ऐसा वाकया जो आपके हाफजे में आज तक हो? सर हमारी 14 अगस्त की जो है वो रिकॉर्डिंग थी और बहुत ज्यादा ना आपको पता है क्राउड होता है और यहाँ की आवाम भी ऐसी है कि जो लड़की को देख ले तो वो तो पागल हो जाती है, वो अपने सारे काम काज छोड़कर वो बस देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। तो सर लिबर्टी मार्केट थी और वहां पर हम शो करने के लिए गए थे। तो ये मेरा फर्स्ट शो था जिसमें मैंने ये आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, तो ये वाला सीन भी बड़ा वायरल गया था कि लाइव शो था और पीछे से मुझे तंग किया जा रहा था कॉन्टिन्यूअसली। तो मैंने फिर वो लाइव ही उसको माइक मार दिया, दे मारा लाइव ही दे दिया मैंने उसको माइक। मैंने कहा चलो ले लो। वेरी गुड। वैसे ये देखिए बाहिर कितना आसान लगता है ना, जो बच्चियां आती हैं, जो सर बहुत खवातीन आती मुश्किल है। हैं, हाँ। पढ़ी लिखी खवातीन है, कोई पढ़ा लिखा ना भी हो, उसके लिए एनवायरनमेंट तो बहुत सेफ और सिक्योर होना चाहिए ना। वो जो भी करना चाहता है कानून के दायरे में, अखलाकियात के दायरे में, तो कैसे आप लोग हैंडल करते हो ये इतना कुछ? सर अब तो माशाल्लाह 11 इयर्स हो गए हैं, अब तो आप समझ लें कि आदत ही होगी। अब तो बंदा देख के पहचान लेते हैं कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है, जिसको माइक मारना है, जिसको माइक मारना है या नहीं मारना। और ऊपर से अब माशाल्लाह टीम हमारे साथ होती है, कैमरामैन और साथ में हमारे ड्राइवर्स वगैरह साथ होते हैं, तो वो फिर हमारे लिए ईजी हो जाता है। और बस पहले साल ही पता चल गया कि भाई ये बंदों वाली फील्ड है, इसमें बंदा बन के ही काम करना है, तो बस वही है। वेरी सैड। मैं तो मुझे लगता है कि मैं जिसे कहते हैं कि माशरे की तरफ से अपनी वो खवातीन जिनको इस तरह के मसाइल का सामना रहा, उनकी तरफ से हम माफी मांगे आप सबसे। हाँ, तो बड़ी लैविशिंग लाइफ है। लेकिन जिस मेहनत से हम लोग काम करते हैं और दिन रात एक कर लेते हैं, तो आपके प्रोग्राम का नाम फटाफट जरूर है, मगर कामयाबी फटाफट नहीं मिली। कामयाबी फटाफट लोगों को समझना चाहिए जी, और अपनी खवातीन के लिए, मर्दों के लिए, सबके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो जिसमें अमन हो, जिसमें बेफिक्री हो, बेखतर हो के लोग लेकिन अपना अब सर काम उन कर बैरियर्स को हमने खत्म किया है, जो कि लोगों के दिमागों में एक चीज थी कि भाई ये चीजें गलत है। अब जितने भी हमारी आगे वाले लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने ये तमाम चीजें जो है बहुत आसान कर दी। आपको लगता है उनको माइक मारने की जरूरत नहीं? सर उनको माइक मारने की जरूरत नहीं है वो अब एजुकेशन उनकी इतनी हो गई है कि वो कर लें। जी अली भाई, वसी शाह साहब का कहना है कि मैंने अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी गज़लें लिखी है, क्या आपने भी अपनी मिसेज के लिए कोई गाना बनाया है या गाया है? हमें भी सुना दें। जो जी मैं तो सुरखरू हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल। मैंने वैसे तो मेहदी साहब की एक लाइन मुझे बड़ी बाती है कि तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए। मैं बिल्कुल गा के आपको सुनाता हूँ। क्या कहना। अच्छा, इस गाने का एक अजीब पहलू है। जी जी जी। शादी की कुछ अरसे बाद भी बंदा यही गा रहा होता है कि मेरी शादी की उम्र अब थोड़ी है। नहीं गा रहा। रोमांटिक गीत जी कतील सिपाही साहब करें। जी जी। तू मिला है तो एहसास हुआ है मुझको, वाली ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। क्या कहना। एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख
छोड़ी है, वाह, तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान। कुर्बान, तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरे जान क्या कहने। तुझे चाहूंगा, अपने जज्बात में नगमात रचा भी जुदाई का, भला कैसे करूं, मैंने किस्मत के लकीरों से चुराया है तुझे, वाह वाह वाह। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सभी। क्या क्या ब्यूटीफुल। सर आपकी गजल है काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तो आप तो सुनाएंगे नहीं। तो मैं अगर अली से सुनना चाहूँ तो। वाह वाह, क्या आपने शायर को माइनस किया है। सर आपने ये किसके लिए जो है वो लिखी थी? ये नज्म जो है जी। ये आप अली से पूछे ना, जिससे सुनना चाह रही नहीं हैं। नहीं सर आप आपने लिखी थी, मैंने बाद में पढ़ी है। आप बताइए इससे पूछे इसने किसके लिए गाई है। आपने किसके मैंने लिए? जो भी खूबसूरत हसीन कंगन वाली उसके लिए गई। अब मैंने कंगन तो पहने नहीं हुए। जिस जिसके हाथ में कंगन है उसके लिए गाई है। जिस जिसके हाथ में कंगन है नहीं है, सबके लिए। सबके लिए। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, वाह, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, वाह वाह वाह। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की महबत से दहक सा जाता, रात को जब भी तू नींदों के सफर पर जाती, वाह वाह वाह। मरमरे हाथ का एक तकिया बनाया करती, क्या कहने। मैं तेरे कान से लग कर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गाल को चूमा करता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। क्या कहने अली।
जब भी तू बंद कबा खोलने लगती जाना, अपनी आँखों को तेरे नूर से खीरा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, वाह, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। क्या कहना। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। क्या कहना। ब्यूटीफुल।